तो मास्टर सुप्रीम वॉरियर की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है। इंस्टीट्यूट में जाने का जो रास्ता यहाँ पे था ना, एक तालाब से होकर जाता है और तालाब को ना एक्टिवेट करने के लिए नहीं, रास्ता अपनाने के लिए एक बॉल लेता है, उसमें डालता है यहाँ पर, जिसके बाद से जो भी तालाब का पानी है ना बर्फ में बदल के ना दो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड हो जाता है और बीच में रास्ता यहाँ पे क्लियर था। और रास्ते में यहाँ पे एक सीढ़ी थी और जिस सीढ़ी के अंदर से भाई तुम्हें अंदर साइड यहाँ पे जाना है, यान के बाहर साइड से महसूस करने की कोशिश करता है और तब जाकर उसको ऐसा महसूस होता है ये जो बेसिकली रास्ता है ना वो बहुत डीप तक यहाँ पे जा रहा है। उसके बाद से यहाँ पे भाई सामने से जो सिटी लौटता हूँ, बाकी एल्डर से कहते कि अभी तुम लोग पीछे पीछे आओ, मैं यहाँ पे आगे जाता हूँ और बीच में भाई ये जो हमसे कमजोर जो बच्चे हैं ना ये चारों वो लोग यहाँ पे रहेंगे। तो बाकी एल्डर्स कहते ओके समझ गए। उसके बाद सब लोग एंटी मारते हैं, जैसे एंटी धीरे धीरे यहाँ पे मारे ना, यान के सोचता वेल यार ऐसे माउंटेन पे वो ऐसे एक तालाब के अंदर ऐसा सामने से सीढ़ी होगा जो कि इतना डीप में जाएगा, वाह यार कोई सोच भी यहाँ पे नहीं सकता। और जितना ज्यादा हम लोग अंदर जा रहे हैं ना, वो जो ये पैरा प्रेशर यहाँ पे था वो अपने आप ये हो जा रहा है भाई, क्या बोलते हैं गायब हो चुका है। और इतने में सामने से जो सीढ़ी लौट था ना, वो जो लड़की शीशी थी उससे यहाँ पे कहता है कि वेल बाहर साइड है ना सारे के सारे बंदे अपना जो स्पिरिचुअल पावर एक्टिवेट करके जो आसपास जो पैरा प्रेशर था ना उसको रोकने की कोशिश कर रहे थे ताकि उनको यहाँ पे तकलीफ ना हो। लेकिन तू ऐसा यहाँ पे नहीं करी थी, तुझे ऐसा यहाँ पे करना चाहिए था। अगर वाकई में तू ऐसा नहीं करेगी तुझे यहाँ पे तकलीफ पहुंचेगा, बहुत तकलीफ पहुंचेगा, पगला भी जाएगी। तो ऐसा करने का तो कोई मन नहीं है, तो हमारे साथ है ना तुझे फॉलो करने की भी कोई जरूरत नहीं है, तो वापस लौट सकती है। और सामने से कहती है या समझ गई, अगली बार रोकूंगी भाई, प्लीज ऐसे चलिए मत, और यहाँ से मैं जाने वाली नहीं हूँ। उसके बाद से ये लोग अंदर जैसे जाते हैं ना, तो जैसे अंदर पहुंच जाते बेसिकली, और तभी सामने से यान के गए सब ऑरा महसूस होता है कि एक बड़ा कमाल का ऑरा यार महसूस हो रहा है। और उसी ऑरा की मतलब उसी डायरेक्शन की ओर जहाँ से ऑरा महसूस हो रहा है ना, एक मैप यहाँ पे तभी सिटी लॉर्ड के पास, वही मैप में देख के बोलता है कि हमें उसी डायरेक्शन में जाना चाहिए। तो उस डायरेक्शन में जैसे जाते हैं सारे बंदों के यहाँ पे ऑरा महसूस होने लग जाता है। एक स्पिरिट एरे यहाँ पे बना हुआ था जो कि तुम्हें टेलीपोर्ट यहाँ पे कर सकता है, उसके अंदर से ऑरा महसूस हो रहा था। उसको एक्टिवेट करने के लिए तुम्हें सैंड क्रिस्टल यहाँ पे देने पड़ेंगे। तो ये लोग भी नोटिस करते कि हाँ भी ये स्पिरिट है, और साथ ही में इस पे ये सैंड क्रिस्टल एक्टिवेट किया गया लगाकर, और हाल फिलहाल में यहाँ पे यूज किया गया है। तो पक्का भी एल्डर क्वीन आया होगा, उसने सैंड क्रिस्टल लगाए होंगे और यहाँ से टेलीपोर्ट होकर और यूज करने यहाँ पे चल गया होगा कि भाई यहीं से तुम यूज करने जा सकते हो। तो हम लोग क्या भाई हमें भी सैंड क्रिस्टल लगा के उसे एक्टिवेट करके यहाँ पे जाना पड़ेगा। और जो चारों बंदे यहाँ पे थे ना सैंड किंग थर्ड वाले, उनसे कहते कि यार तुम सब मेन खतरा आपसे यहाँ पे चालू होगा, तो हमारे साथ रहना, हमसे दूर मत जाना। तो लोग भी कहते यार ये हम जूनियर समझ गए। उसके बाद से एक्टिवेट करते हैं, एक्टिवेट करने के बाद फाइनली यार यूज के अंदर एंटी यहाँ पे मार लेते हैं। तो ये सभी आसपास का नजारा देखते कहते ओके तो ये है भाई सिटी लॉर्ड सामने से कहते ऑफ कोर्स भाई यही है रियूस, और कोई ऐसा वैसा न्यूज़ नहीं बल्कि एंशिएंट रियूस है, यानी भाई एंशिएंट टाइम का यहाँ पे रियूस है। अगर तुम्हें कंफर्म यहाँ पे नहीं है तो सामने से देखो भाई उस दीवार के ऊपर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दीवार पे क्या लिखा है मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन दीवार पे जो लिखा है ना वो एंशिएंट भाषा में यहाँ पे लिखा गया है, जो भाषा हम लोग यहाँ पे यूज नहीं करते, यानी हजारों साल पुरानी यहाँ पे भाषा है जो सुनते दूसरा एल्डर यहाँ पे कहता है फिर तो बल्ले बल्ले मजा आ गया। इस रियूस में बहुत ही कम बंदे यहाँ पर आए, जिसमें से एक वो भी है भाई क्या बोलते हैं अरे गया मास्टर किया आए थे, उसके बाद से एल्डर क्वीन आए थे, उसके बाद से कोई यहाँ पर आया भी नहीं है। यानी समझो भी हमारे हाथ में जैकपॉट लगे से एक्सप्लोर करेंगे तो यहाँ से बड़े कीमती कीमती आइटम भी हमें मिलेंगे। सिटी लॉर्ड सामने से कहते हैं कि यार ये सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी है कि जो एल्डर क्वीन है ना, हमें एल्डर क्वीन को यहाँ पे ढूंढना है, एल्डर क्वीन मिल जाएंगे। उसके बाद से हमारे पास टाइम ही टाइम है, हम पूरे जो रियूस है ना उसको भी अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे और जो भी कीमती आइटम यहाँ पे मिलेगा वो सारे के सारे कीमती आइटम यहाँ पे रख लेंगे। तो वेल ज़्यादा टाइम पास यहाँ पे ना कर दो, हमें अपना सफर यहाँ पे आगे चलना मतलब आगे करना चाहिए। तो चलो हाँ, तो लोग अपना सफर यहाँ पे आगे करते हैं। और जो सिटी लॉर्ड है रास्ते में ऐसे निशान यहाँ पे लगाए जा रही है, कहते हो कि यार कोई भरोसा नहीं हो सकता हम लोग रास्ता वगैरह भी यहाँ पे भटक जाए, इसलिए मैंने यहाँ पे निशान लगा दिया था कि भाई आने में ना हमें यहाँ पे आसानी हो और हम लोग अपना रास्ता यहाँ पे ना बढ़ के, तो अपना सफर जैसे यहाँ पे करे थे ना तब उनका ध्यान यहाँ पे जाता भी ग्रास की ओर, जो कि स्पेशल टाइप का यहाँ पे जड़ी बूटी है जिसे यहाँ पे स्वॉर्ड ग्रास कहा जाता है। और इसके मदद से ना एक स्वॉर्ड सॉल एपिल नाम का एक पिल यहाँ पे बनता है, और पिल है ना वो कल्टीवेटर जिनकी खासियत यहाँ पे स्वॉर्ड में शिप में रहती है ना, अगर वो लोग यहाँ पे खा लेंगे तब उनको यहाँ पे बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। प्लस ये जो ग्रास देख के यहाँ पे आइडिया लग रहा है कि ये कम से कम यहाँ पे 10,000 साल पुराना होगा। और जहाँ तक कि हम सबको आइडिया है कि पूरे प्लेनेट पे ना 10,000 साल पुराना कोई भी ये वाला ग्रास यहाँ पे नहीं मिलेगा, यानी ये पूरे प्लेनेट का सबसे कीमती सॉल्ट ग्रास यहाँ पर है। तो ये मिल जाएगा तो बल्ले बल्ले मजा आ जाएगा। जो सिटी लॉर्ड है ना वो सबसे कहता है कि वेल देखो यार मैं तुम्हारा सिटी लॉर्ड हूँ, तुम्हें मेरे ऊपर यहाँ पे भरोसा करना चाहिए, मैं जाकर उसे यहाँ पे कलेक्ट करना चाहता हूँ। उसके बाद से जैसे हम लोग यहाँ से निकलेंगे ना, क्या कैसे किसको बांटना है ना वो आपस में यहाँ पे डिवाइड कर लिया जाएगा। तो सारे एल्डर्स कहते हैं कि वेल यार चलेगा 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 चलेगा। तो सिटी लॉर्ड भी कहता है चलो बढ़िया मैं जाके लेता हूँ, लेकिन यान के यहाँ पे काफी सीरियस लग रहा था। जो देखते काई है सामने से कहता यान काई क्या हुआ यार, तू तो बहुत ज्यादा यहाँ पे सीरियस लग रहा है। तो यान के सामने से चिल्लाता हूँ, कहते सिटी लॉर्ड रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, वो वाला ग्रास नहीं है, अरे रुक जाइए। लेकिन जब तक यहाँ पे लेट हो चुका था उसने जाकर निकालने की कोशिश की, जिससे अजीब सा ऑरा यहाँ पे रिलीज होता है और सबके सब एक जगह पे फंस जाते हैं। वो बेसिकली को ग्रास यहाँ पे नहीं था बल्कि एक स्पिरिट एरे था भाई, जिसके अंदर लोग यहाँ पे फंस चुके थे, या फॉर्मेशन बोलो या फिर बैरियर यहाँ पे कह लो। तो इनको भी अब आइडिया लगता है फंसने के बाद क्या अरे यार हम लोग स्पिरिट एरे में यहाँ पे फंस गए, मम्मी रे सामने से क्या हो गया। यान के कहता है कि वेल यार देखो मुझे तो नहीं मालूम स्पिरिट एरे था या फिर ना था, लेकिन वो ग्रास यहाँ पे नहीं
था, ये बात मुझे मालूम है, मुझे ग्रास के बारे में, जड़ी बूटी के बारे में बहुत ही ज्ञान है और देखने में सेम टू सेम वैसे यहाँ पे लग रहा था, लेकिन उसका स्मेल है ना जो नॉर्मल यहाँ पे सॉल्ट ग्रास होता है ना उससे एकदम यहाँ पे अलग था, जिससे मुझे यहाँ पे आइडिया पड़ गया। लेकिन देखो अब जाके मालूम चल कि स्पीड डायर था, ये दोनों पे यहाँ पे चिल्लाते काई है शीशी के ऊपर कह रही है तुम दोनों तो यहाँ पे स्पीड डायर के मास्टर भाई, तुम्हें बहुत ही ज्ञान है, तुम्हें आइडिया यहाँ पे नहीं पड़ा क्या? सामने से जो सुंदर शीशी कहती है, जहाँ तक मुझे यहाँ पे ज्ञान है ना, मुझे आइडिया पड़ गया, मैं सामने से बताती हूँ। इसे यहाँ पे स्पेक्ट्रल क्लाउड एरे कहा जाता है, जो सुंदर लोग कहते हैं स्पेक्ट्रल क्लाउड एरे। ओके शिट, तो सामने से नाम से खतरनाक यहाँ पे लग रहा है, क्या इसको तोड़ के यहाँ से निकलना पॉसिबल है ना? ऑफकोर्स भाई पॉसिबल तो होना चाहिए। जो सुंदर शीशी सामने से कहती है, तोड़ने का जो तरीका है वो बाद में यहाँ पे बताया जाएगा। सबसे पहले इसको लगाते कैसे वो तरीका मैं आपको बताती हूँ। आप अपने आसपास यहाँ पे देख रहे होगे, ये जो पूरा जगह है ना क्लाउड यहाँ पर है, हम लोग क्लाउड के ऊपर यहाँ पे खड़े। आपको क्या लग रहा है कोई इल्यूजन क्लाउड होगा, नकली क्लाउड होगा? नहीं, ये सारे के सारे क्लाउड यहाँ पे रियल है। और जो क्लाउड वाला ये जो स्पीड है ना भाई, ये एकदम ऐसा मतलब खत्म हो चुका है, आपके जमाने में पाए नहीं जाते और कोई सामने से इसको यहाँ पे कर ही नहीं सकता, क्योंकि अभी के लिए ना हमारे पूरे प्लेनेट पे ऐसा कोई भी कल्टीवेटर नहीं है। सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेटर है ना वो भी है ना क्लाउड को यहाँ पर रिफाइन नहीं कर सकता। जब तुम क्लाउड यहाँ पर रिफाइन ही नहीं कर सकते तो भाई ये स्पीड लगा पाना यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है। जो सुंदर सीलोड कहता है, अच्छा भाई क्लाउड को भी रिफाइन कर सकते हैं क्या? जो सुंदर शीशी कहते हैं हाँ क्लाउड को भी रिफाइन कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए भाई अलग लेवल का पावर चाहिए, जो कि अभी के टाइम के बंदों को नहीं आता। तभी तो भाई एंशिएंट यूज है, एंशिएंट टाइम में कोई स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा होगा जिसको क्लाउड रिफाइन करने आता होगा, उसने किया होगा। और ये खाली पहला स्टेप होता है, इसके बाद से तुम्हें अलग अलग एलिमेंट की पावर की यहाँ पे जरूरत पड़ती है सारे क्लाउड को अच्छे से रिफाइन करने के लिए, साथ में मर्ज करने के लिए। और जो खतरनाक जो बीस्ट जानवर यहाँ पे रहते हैं ना, मारने को तो उनकी चमड़ी, उनकी खून, स्पेशली उनकी आत्मा को यूज किया जाता है और भी अच्छे से यहाँ पे रिफाइन करने के लिए, तो साथ में यहाँ पे कंबाइन हो जाते हैं। और उसी की मदद से ना एंड में जो भी क्लाउड वगैरह यहाँ पे ट्रांसफॉर्म होकर बीस्ट के रूप में यहाँ पे ट्रांसफॉर्म होते हैं। और जो बीस्ट की पावर है ना ऐसा वैसा यहाँ पे नहीं आता, वो सभी काफी ज्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रहते हैं, जिनको मार पाना, जिनको तोड़ पाना, जिनको खत्म कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। जो सुनते सारे बुढ़ाओ कहते हैं इसका ये मतलब जिस क्लाउड पे हम लोग खड़े धीरे धीरे सारे क्लाउड भी यहाँ पे बीस्ट में ट्रांसफॉर्म होंगे क्या? हाँ, तो सामने से ढेर सारे क्लाउड है ना वाकई में ट्रांसफॉर्म होने लग जाते हैं, कोई शेर में, कोई बिल्ली टाइप के, कोई हाथी टाइप के बीस्ट वगैरह में। जो देखते हैं सामने से ये शीशी कहती हुई लगा देखा जाए लॉजिकली तो हम लोग यहाँ पे लकी हैं कि भाई जो भी बीस्ट यहाँ पर है ना वो सबके सब यहाँ पे 9वें लेवल के लगते हैं। और 9वें लेवल बीस्ट को तो भाई आप लोग इतने स्ट्रॉन्गेस्ट यहाँ पे ऑर्जिनेटिंग स्टेज के सेकंड लेवल के और थर्ड लेवल के बंदे हो, आप लोग यहाँ पे हरा ही सकते हो। जब तक ये लोग 10वें लेवल के नहीं होते, जब तक टेंशन लेने की ऐसी कोई बात यहाँ पे नहीं है। जो सुंदर सीडी लोड कहता सामने से कि अच्छा ठीक है भाई, तो तुम दोनों यहाँ नहीं खाइए और शीशी जो स्पीड है ना उसको तोड़ने पे यहाँ पे ध्यान दो। और रही बात बीस्ट का, तो उसके ऊपर हम ध्यान देंगे, हम उनको यहाँ पे मार लेंगे। और यान का या साथ ही में दूसरा जो लियान फैमिली का लौंडा है उनसे कहते कि एक काम करो तुम दोनों भाई पीछे यहाँ पे रहो, बीच में आना मत, बना खतरा हो सकता है। तो ये दोनों भी कहते ओके ठीक है। वो दोनों लौंडा लंडिया आई मीन वो लड़का लड़के भाई आराम से लग जाते स्पीड तोड़ने में। ये सारे एल्डर्स फाइट करने को तैयार थे, यान का चुपचाप खड़ा था। लेकिन इसके साथ जो लियान नाम का लौंडा था, अगर आपको याद होगा उसका फैमिली यहाँ पे पपेट आर्ट के लिए यहाँ पे फेमस है, मतलब अपनी टेक्निक से ढेर सारे पपेट तैयार कर सकता है। हाँ, तो उसने पपेट यहाँ पे तैयार कर लिया था। जो देखते ही सामने से यान के कहता है मैंने खाली इनके बारे में सुना था, इनका पपेट आर्ट के बारे में आज सामने से पहली बार देख रहा हूँ, नॉट बैड, काफी बढ़िया है। के बाद जो कटोरा था भाई जिसके अंदर उसने टाइगर और बीस्ट बहुत पहले निकाला था यान के साथ फाइट करने के लिए। हाँ, तो सामने सो टाइगर निकाल के वो फाइट यहाँ पे करता है। दूसरा जो बुढ़ा यहाँ पे था ना उसके पास एक छड़ी यहाँ पे थी, उससे अटैक यहाँ पे करता है। और जो बुढ़िया यहाँ पे थी ना उसके पास ऐसा मकड़ी का जाला टाइप का कुछ आर्टिफैक्ट यहाँ पे था, उससे हमला करती है, उससे मारती है। तभी एक सामने से पोलर बियर जैसा एक बीस्ट यहाँ पे था, उस पर हमला करती है, लेकिन उस पर ज्यादा ऐसा असर होता नहीं, उसको गुस्सा आता है, वो जोर से चिल्लाता है और बहुत ही जोरदार प्रेशर है ना इनकी ओर हमला करता है। सबकी ओर लिटरली बुढ़ाऊ हो या फिर सब हो सबकी ओर यहाँ पे कर देता है। लेकिन सीडी लोड अपना कोई शील्ड निकाल के उनकी प्रोटेक्शन यहाँ पे कर लेता है। और जो बुढ़ाऊ लोग यहाँ पे थे ना उसमें से वेन नाम का यहाँ पे था, उससे कहता है कि भाई वेन सुन, वो जो लड़के लड़के ना जो स्पीड है यहाँ पे तोड़ रहे क्या नाम है भाई काई है और साथ ही में शीशी, तो उनकी प्रोटेक्शन यहाँ पे कर, वरना यह पेशा दे दे कि भाई उनकी भी जान यहाँ पे निकाल सकता है। और यही बात इनको मारने का, तो हम जो 3 बूढ़ा है ना हम यहाँ पे लड़ेंगे। तो वो भी कहता है ओके ठीक है समझ गया, और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।